जय हिंद दोस्तों, डिस्कस करते हैं 17वां चैप्टर जो कि 6 नंबर के सवाल में पूछा जाता है। समांतर माध्य, मध्य या औसत। 6 नंबर के सवाल में जब भी सवाल बना है आपके वर्ग अंतराल वाला ही सवाल बना है। वर्ग अंतराल में इस टाइप से सवाल आएगा, ऊपर ये लिखा हो सकता है निम्न का समांतर माध्य ज्ञात करो, निम्न का माध्य ज्ञात करो या निम्न का औसत ज्ञात करो। ये तीनों बातें एक ही चीज़ को शो करती है। क्लियर? जैसे ही इन तीनों में से एक चीज़ आपको एग्ज़ाम में दिखे, आपके माइंड में एक फॉर्मूला आना चाहिए जिसे अपन कहते हैं मध्य, यानी x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ये माइंड में आना चाहिए। ये आने के बाद इस क्वेश्चन को करने का तरीका, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, वीक स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए ये जो 4 स्टेप हैं वो आपको माइंड में रखने हैं। ये 4 स्टेप जैसे ही माइंड में आते हैं आपका लगभग 4 से 5 नंबर कवर हो जाता है। कम से कम मिनिमम एग्जामिनर को इतने नंबर देने पड़ेंगे। क्लियर? वीक से वीक स्टूडेंट, जो अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी टॉपिक है। क्लियर है? उसके अलावा जिसको इसमें 6 में से 6 पूरे लाने हैं उसको बिल्कुल क्लियरली सारणी बनानी पड़ेगी और जोड़ बाकी गुणा भाग का काम एक बार नहीं 2 बार करना पड़ेगा, जिससे गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0 और आपके 6 में से 6 नंबर। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। क्या है ये स्टेप्स? इन 4 स्टेप्स में अपन कवर कर देंगे इसको। सबसे पहला है कि आपको जो सारणी दे रखी होती है उस सारणी को खड़ी सारणी में अपन बनाते हैं। ये तो सवाल दे रखा होगा, अब ऊपर ये लिखा होगा, तो उसके लिए आपको खड़ी सारणी बनानी है। बना दी, वर्ग लिख दिया, एफ लिख दिया। लिखने के बाद सबसे पहला काम रहेगा x ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? x। और वो x कैसे ज्ञात करना वो भी लिखा है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। यानी इस बॉक्स के लिए x ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 का भाग देना है। समझ रहे हैं बात को? दोनों को जोड़ के 2 का भाग, दोनों सीमाओं को जोड़ के 2 का भाग एक ही बात है। दोनों को जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 में 2 का भाग देंगे तो मेरे हिसाब से आपके पास निकल कर आएगा 15। कितना आएगा? 15। वापस इन दोनों को जोड़ेंगे 50 आएगा, 50 का आधा 25। वापस दोनों को जोड़ेंगे 70, 70 का आधा 35। उसके अलावा एक काम अपन ये भी कर सकते हैं, अंदर कितने का आ रहा है? 15 के बाद 25, 25 के बाद कितने की छलांग लगाई? 10 की छलांग लगाई। उसके बाद कितने की लगाएगा? 10 की और लगाएगा। उसके बाद और कितने की लगाएगा? 10 की और लगाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्लियर? पहला काम इस तरीके से करें, उसके बाद आगे उसकी जो दोनों के बीच अंतर होता है वही आगे अंतर लेके चलता है। क्लियर? अंडरस्टूड है ये? तो पहला काम कंप्लीट हुआ। पहला ये देखिए x की सारणी बनाना। दूसरा काम है f इंटू एक्स की सारणी बनाना, f इंटू एक्स की, जिसे अपन कहते हैं fx। क्या कहते हैं? fx। क्लियर? fx की सारणी बनाना। जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए ये इंटू लगाना पड़ता है। अंडरस्टूड होता है? ये देखो, ये fx और ये f इंटू एक्स दोनों एक ही बात है। क्लियर? सारणी बनाना। अब f इंटू एक्स के लिए देखो, इस बॉक्स के ऊपर अगर आप अपनी पेंसिल रखते हैं या पेन रखते हैं तो बताओ इस सारणी, इस लाइन के अंदर f कितना है? आप कहेंगे सर f 3 है। x कितना है? x 15 है। इस लाइन के लिए तो यही है, इन दोनों का गुणा करेंगे। 15 तो ये 45 होते हैं। कितने होते हैं? 45। राइट? बिल्कुल छांट छांट के अच्छे अच्छे अक्षर लिखने हैं, दूर दूर, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं तो कम डिस्टेंस भी नहीं। फिर उसके बाद 25 इंटू 8, 25 अट्टे 200, यानी 200। हर काम 2 बार। 15 45 होता है, 25 चौके 100 होता है, अट्टे 200 होता है। 15 इंटू 35 करने, सॉरी 12 इंटू 35 करना है। इस लाइन में f कौन है? इस लाइन में f ये रहा। इस लाइन में x कौन है? ये रहा। इन दोनों का ही गुणा करना है। 12 पंजे 60 होते हैं, असल का 6, 12 तिया 36 होता है। 12 पंजे 60, 12 तिया 36, 36 और 6 आप कहेंगे सर 42 होता है। राइट? फिर उसके बाद 9 इंटू 5 45, 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 चौक 36, 36 और 4 आप कहेंगे सर 40। डिजिट के नीचे डिजिट है, जोड़ने में आसानी रहेगी। 6 पंजे 30, हासिल का 3, 6 पंजे 30 और 3 33। वापस गुणा करेंगे, मैंने कहा ही है कि 2 बार करेंगे। 6 पंजे 30, 30, 6 पंजे 30 और 3 33, 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 चौक 36 और 4 40, 12 पंजे 60, 6 गया, 12 तिया 36, 36 और 6 42, 25 अट्टे 200 होते हैं, 15 तिया 45। 1 सेकंड लगता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। इस तरीके से गलती होने के चांसेस 0 हो जाते हैं और अपने पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। क्लियर?
नहीं तो कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो एग्जामिनर आपकी गलती ढूंढने नहीं बैठेगा, वो सीधा एक डेड नंबर मूड के अकॉर्डिंग काट कर लेगा और आगे चल देगा। अपन गलती करें क्यों? तो पहला काम था x बनाना, दूसरा काम था f इंटू एक्स की सारणी बनाना, मैंने बना दी, x भी बना दी और ये भी बना दी, दिक्कत नहीं। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट है क्या, f(x) और f की सारणी का योग करना, यानी सिग्मा f ज्ञात करना और सिग्मा fx ज्ञात करना। ये जो बेटा वर्ड लिखा है योग, इसको गणित की भाषा में ये कहा जाता है सिग्मा। क्लियर? ये सिग्मा और ये योग एक ही बात है। यहाँ कुछ i बराबर 1 0 0 से 1 2 ऐसा लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। f i x i लिखते हैं, कोई टेंशन नहीं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। सिग्मा fx बटा सिग्मा f लिखेंगे। सिग्मा का मतलब मैंने बता दिया योग, हिंदी में कहते हैं योग, लेकिन गणित की लैंग्वेज में इसको इस तरीके से शो करते हैं। क्लियर? सांख्यिकी के अंदर। फिर मैं बात करता हूँ, अब इसको जोड़ेंगे अपन, 3 और 8 11, 11 और 11 22 और 1 23, 23 और 10 जोड़ो, 23 और 10 कितने होते हैं? 33, एक कम कर दो, 32, 32 और 6 38, कितना हो गया? 38। फिर उसके बाद इनको जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ना है, बच्चे गलती इसी चीज़ की कर देते हैं। f(x) की जोड़ करनी है, x की जोड़ नहीं करनी है, बस ये गलती होती है मेन। मैंने जब कॉपी चेक करी है तो मेन गलतियाँ ये देखने को, तो आप x की जोड़ नहीं करेंगे। क्या कह रहा है तीसरा पॉइंट? f(x) और f की जोड़ करनी है, सारणी का क्या करना है? योग करना है। करेंगे अपन, 5 और 5 10, हासिल का कितना? 1, वापस 4 2 6, 6 और 3 कितने? 9, 9 और 1 10, हासिल का वापस 1 2 6 4 10 और 3 13, 13 और 1 14 हासिल का। बस इतना सा काम था। सिग्मा fx भी आ गया, सिग्मा f भी आ गया। अब चौथा पॉइंट क्या है? सूत्र के अंदर मान रखना। तो अपन क्या कर देंगे? सूत्र में मान रख देंगे। बिल्कुल इजी काम था, इसी चीज़ को मैं कह रहा था कि इसको अगर अपन करके करते हैं तो गलती होने के चांस बेटा बिल्कुल जीरो हो जाए। और ये 4 स्टेप जो वीक बच्चे हैं वो बार बार लिख 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 के याद भी कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपको ये अपना आप याद हो जाएंगे, बाद में याद करने की भी तकलीफ नहीं रहेगी। क्लियर? सिग्मा f का मान, सिग्मा fx का मान कितना है? 1400 यानी 1400 अपॉन में सिग्मा fx सिग्मा f 38। क्लियर? 2 के पाड़े से काटेंगे इसको, 700 बार जाएगा और नीचे 19 आएगा, 19 दूना 38 कटेगा ये 2 के पाड़े से, तो ये आएगा। अब क्या करना है? 19 का भाग देना है, कोई बड़ा काम नहीं है, आराम से इजी वे में भाग दे देते हैं अपन। 19 जब अपन 19 का भाग देंगे 700 के अंदर, तो ध्यान रखना है आपको, पॉइंट के 2 अंकों, पॉइंट जब आ जाए पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ही आंसर निकालना है, और वो जो आंसर निकल के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 36.84। क्लियर? तो सिग्मा जो अपन टोटली वर्ड काम में ले रहे थे सिग्मा, उससे घबराना नहीं है, उसका मतलब होता है योग। और उसके अलावा x बार यानी मध्य का जो मान आया है वो कुछ ऐसा आया है। क्लियर है मेरे हिसाब से? फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट करिए। और मेरे हिसाब से वीक स्टूडेंट के लिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 4 लाइनें हैं, बिल्कुल ईजी काम है। इसी तरीके से अपन आगे वाले जो हैं टॉपिक, कल्पित मध्य है जो अपने को बहुत भारी लगते हैं, मध्य का ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना, ये भी अपन ईजी वे में देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद, जय भारत,